ये ना रुकेंगे। ये शाब्दिक उग्रवाद इतना भी ठीक नहीं है। दूसरी एक और चीज है, इस देश में कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा अगर ये किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, पहले तो बना देते हैं और फिर अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी को वापस लाने के लिए उसी अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर देते हैं। ये भी इनका इतिहास है। तो किसी गरीब मल्लिका अर्जुन जैसे, किसी अशोक गहलोत जी जैसे बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा होगा तो इस देश के युवा को अच्छा लगेगा क्या? राहुल गांधी को बनना है, इतना ड्रामा क्यों करना? दे दीजिए, बना दीजिए ना सीधा। नो ये क्लैरिफाई है, कांग्रेस विल क्लैरिफाई। ये एक कांग्रेस पार्टी है जहां पर सब लोग अपना नामांकन कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक पार्टी के हिसाब से वो अपना नामांकन करते हैं, विड्रॉ करते हैं। अरे आप अपनी तो बताओ कि नागपुर से लेटर लेके आते हो, साहूकारों के रिकमेंडेशन से अध्यक्ष बनाते हो। मैं तो बताता हूं, सोनिया गांधी भी 2000 में इलेक्शन लड़ी थी, उनके अगेंस्ट में जितेंद्र प्रसाद लड़े थे और उन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें सोनिया गांधी जीते। इन बातों को छोड़ो प्रतीक जी, हटाओ इस बातों को। पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी क्या है। आज सुभाष चंद्र बोस से लेके कृपलानी से लेके सब लोग अध्यक्ष चुन के बने। आप बात करो कि अहमदाबाद में आज नरेंद्र मोदी जो जुमला बोल कर आए हैं कि 11 महीने में मैं बुलेट ट्रेन देकर आऊंगा। अरे भैया 3 साल 6 महीने में एक ट्रेन दिया, 75 ट्रेन कहां से देंगे? ये पूछो। तीसरी बार बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं अहमदाबाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए खड़गे जी की जहां तक इनके बात है, इनके जो नेता हैं, जिस प्रकार से अगर इनसे मैं पूछूं कि 22 साल में कितने अध्यक्ष रहे, मैं अपने 10 अध्यक्ष गिना सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों में 10 अध्यक्ष गिना सकती है, लेकिन इनका एकमात्र अध्यक्ष है सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर प्रियंका जी। अभी एक और है, प्रियंका जी का भी मन है लेकिन उनको आने नहीं दिया रहा। और तो और देखिए खड़गे जी को उन्होंने बेला खड़से जी चल मैं तुम्हारी बातों में बीच में कोई किसी ना कांग्रेस में टोकता हूं ना, ये कैसे पता चला कि प्रियंका जी भी लड़ना चाहती है या नहीं? कोई बात तो वो हाइपोथेसिस नहीं। खड़गे जी गए, इनके पर्यवेक्षक बना के राजस्थान में भेजा। वो जिनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इनके विधायक उससे मिलने को तैयार नहीं है। ऐसा तो ये अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये उनका नेता, आप नड्डा जी की बात कर रहे हैं सर, वो तो नीचे से उठ के आए, अपने दम पे बैठ कर है। आपका विधायक गांधी परिवार ट्रेडमिल पे जैसे लोग भागते रहते ना कि एक ही जगह, नहीं लगता है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन ट्रेडमिल पे भागो, वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कुछ नहीं है। बड़ा हल्ला है सर। कहाँ से आना हुआ है आपका? बंगाल से की नाम? मारवाड़ी है। मारवाड़ी है तो बांग्ला तो बोलते ही पारो ना। हाँ, मारवाड़ी दुनिया की सारी भाषाएं बोल सकता है ना? तो কি ভালো তো? একদম ভালো আছি। হ্যাঁ ভালো তো। तो दुर्गा पूजा चलছে। एक बात बोलेंगे हम भी। तो बांग्ला बोलो। ना बांग्ला ना, हम हिंदी बोलेंगे। हाँ हिंदी बोलो। कांग्रेस जो है नौटंकी पार्टी है, देखिए। देखिए मैं मारवाड़ी लोगों का बड़ी इज्जत करता हूँ, मालूम है क्यों? देखिए सुनिए, नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक बोल सकती है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं ये बोल के नुकसान। नहीं ना भैया जी अभी मैं दादा दड़ाओ आस्सी जी। भैया जी मैं तो बात जनता की करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार का बनेगा। अरे भैया जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। ये बताओ, ये जो रोजगार है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका क्या हुआ? काले धन काला धन वापस आएगा, वो कहां गया? डॉलर 58 रुपए छोड़ा था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आज 82 रुपए कैसे हो गया? देश में महंगाई कैसे हो रही, बेरोजगारी कैसे हो रही? जो बच्चे आईआईटी कर रहे, बड़ी कोर्स करके उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे, और वो बेरोजगार हो रहे। भैया बात इस पर होनी चाहिए, ना कि अध्यक्ष कौन बनेगा और नहीं बनेगा। ये जनता ये जानना चाहती है। अरे अध्यक्ष तो जो बनेगा राजनीतिक पार्टी का, उससे किस जनता का क्या फायदा होने वाला है? जनता का फायदा होगा जनता की मुद्दों की बात से। देखिए इससे होता तो जरूर, बात तो आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझ वाले भैया बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब पार्टी अपोजिशन में कौन है, किसके दिशा निर्देश में है, वो कितना बड़ा विजनरी है, फर्क पड़ता है इसका। और 2014 में हमने देखा है फर्क पड़ता है जी। आया
आया। ये बात इनको पता है कि अध्यक्ष कोई बनाए, चलाना उन्हें सोनिया गांधी को ही है अल्टीमेटली। ये गलत। अरे भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी में तो पता है कि कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स 9000 चुनते हैं। आप अपना बताओ कि 2 लोग मिलकर चुनते हैं, एक बड़े वाले साहब, एक छोटे वाले साहब, उसके वाला कोई नहीं। आप देखिए, देश जानता है और सब जानते हैं, जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता और कांग्रेस के भी नेता किसको चाहते थे? सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 13 राज्यों के प्रतिनिधि मिला कि भैया उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन बनाया किसको? नेहरू जी को। तो ये वही सच्चाई है, जो परिक्रमा लगाएगा, महापरिक्रमा करेगा गांधी परिवार की, उसी को करने वाले और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता वही 1952 के चुनाव को आप देख लीजिए भाई, फूलपुर से वो जीते थे कि नहीं जीते थे? हाँ, बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी लिस्ट लेकर चल रहा है। मैं इसका भी जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, एक सेकंड, मैं देखिए 2 चीज, देखिए एक सेकंड में जब कोई नहीं मिला, मैं एक सेकंड में सारे सवाल का जवाब दूं। सवाल नंबर 1, अगर 65-70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जनता के वोट के आधार पर सत्ता में रही, जनता ने चुनी, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप कह रहे हैं कि भाई देश की आजादी के बाद अध्यक्ष गांधी परिवार से कितने रहे? आप अगर इस लिस्ट में आप देखेंगे, सुन लीजिए, 14 सुन लीजिए, मैं 22 साल की क्यों बात कर रहा हूँ? 1947 से बात कीजिए, 1947 से 14 लोग, सुन लीजिए आप लोग, 14 लोग गैर गांधी परिवार से, 14 लोग। आज आपकी जो मदर है ना, उसे कह रहे हैं आज भैया जी का मन नहीं लग रहा प्रोग्राम में, तब इतनी ज्यादा हल्ला मच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। मैं आया बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। पहले तो आपको वादा करना पड़ेगा कि 30 सेकंड माइक यहाँ आप रखेंगे। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि मोहम्मद रफी अता आपकी तरफ कूदे। जी, मैंने कौन सा इनको गाली दे दी? मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूं, मुझे तो विश्वेश्वरैया बिल्कुल ठीक बोलना आता है, तो आप चिंता मत कीजिए। ये गलत बात है। ना, आई डोंट लाइक इट। नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे ना। आई डोंट लाइक इट ना, पर्सनली आई डोंट लाइक इट। जी, देखिए, ये जनता जनार्दन होती है, जनता को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। हम लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। एक मिनट चुप रहिए। देर है दुरुस्त है, अरे सुन, अरे बीच में मत बोलिए, देर गलत बात है। चर्चा को आप सार्थक रहने दीजिए, आप तो यहाँ गला घोट रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत करिए कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत बात। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यहाँ पर कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक काम चलने नहीं वाला। यहाँ पर अच्छी बात है, स्वागत करिए। मैं पिछले बार जो कह रहा था कि अगर आजादी के बाद से 14 अध्यक्ष रह चुके हैं गैर गांधी परिवार से, और गांधी परिवार से 5, ये संख्या में साल का संख्या। जी, मेरा सवाल फिर से आपसे यही है, वो अगर नरेंद्र मोदी जी को आपके कैमरे पे, आपके माइक पे 100 चीजें कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, नहीं कहते माननीय प्रधानमंत्री। मैंने भी राहुल गांधी को राहुल गांधी जी कहा है, और क्या कहूं, उनको जबरदस्ती प्रधानमंत्री कह दूं क्या, जब वो है ही नहीं? कमाल कर रहे हैं सर आप। मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी ही कहूंगा, और मैं खूब क्रिटिसाइज करूंगा, आपको पसंद हो ना हो। बहरहाल, अब मैं पॉइंट पर पर्सनल नहीं, बस बाकी कहिए। पर्सनल कहाँ हो रहा हूँ सर? नेता का कुछ पर्सनल नहीं होता है, वो पब्लिक डोमेन में, उनको गाली खानी पड़ेगी अगर वो नेता की। तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? तरीके से तैयार हूँ, आप दिलवा दीजिए गाली, कोई परेशानी ना। तो मेरी ये कल्चर है ना, तो मैं कहूंगा नहीं है एक बार भी, मतलब एक बार तो 30 सेकंड रुक जाइए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, जहां तक इन्होंने गरीबी, महंगाई, तमाम वो चीजें कही, और इन्होंने कहा कि 58 साल तक जनता ने इस देश में कांग्रेस को दिया। मैं मानता हूं, आप मानते हैं इस बात को, लेकिन वही जनता आपको 9 साल से एकदम 8 साल से बाहर फेंके रही है। तो कभी मीडिया को गाली, कभी संस्थानों को गाली, कभी ईडी सीबीआई को गाली, कभी किसी को गाली। जनता ही मानती है ना, जनता आपको पसंद नहीं करती, जनता राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, जनता सोनिया गांधी को पसंद नहीं करती। एक जमाने में करती होगी, आज नहीं करती। तो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस चाय वाले को ये आजकल गालियां देते थे, अब साहब कहने लगे हैं।
गरीब का सम्मान हो गया कांग्रेस वालों में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी के आने से जो चीजें बदली हैं, जो ये अपने आप को राजा समझते थे, अब थोड़ा धरती पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चले, कांग्रेस तो एक संस्कारी पार्टी थी, पहले भी संस्कारी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मैं मान लिया 8 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है, सही है नहीं है, लेकिन आप बताएं, आप जब 8 साल से हैं, जिन जुमलों को लेकर राह पे आए थे, आप उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं? प्रतीक जी, ऐसा है कि हमको इस समय कांग्रेस की मन स्थिति को भी समझना पड़ेगा। देखिए, लीडरशिप अगर अपने को सुरक्षित महसूस करता है तो फिर साहस के साथ निर्णय लेता है, लेकिन किसी भी पार्टी का या हमारा घर हो, अगर आपका ये डिबेट है, आप अगर ये महसूस करेंगे कि किसी गेस्ट ने अच्छा बोल दिया तो कहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो आप चुन चुन के गलत ऐसे गेस्ट को लाएंगे जो कमजोर बोलेगा। मोहम्मद रफी तुम्हें नहीं कह रहे हैं कुछ, वो तो आपका उसी प्रकार से इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो 3 मानसिकता से गुजर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार में फंसे होने के बाद लगातार पूछ के बाद एक भय का मनोविज्ञान है कि आगे क्या होगा मेरा। तो इस मानसिकता में जब व्यक्ति रहता है, सुन लीजिए ना, आप लोग बीच में नहीं बोला, इस मानसिकता में जब रहता है तो फिर उसके सामने प्रॉब्लम होती है कि अगर संगठन हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। तो इस समय सोनिया गांधी परिवार का जो मैंने समझा है, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमारे नियंत्रण में रहे। जोड़ना चाहता हूं मैं। देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे क्या इसके नतीजे क्या निकलते हैं। कांग्रेस हमेशा परिवर्तन और प्रजातांत्रिक विषयों में, चाहे आंतरिक हो चाहे देश के विषय में। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में किसानों को दुगनी उगाई करने वाली थी, क्या की? उन्होंने गरीबों को, हर गरीबों को घर देने वाली थी, उसकी बात किया जाए। अरे जो अध्यक्ष बनना था, पूरी जनता देख रही है कि कौन पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से इलेक्शन करा रही है और कौन नहीं करा रही है।